डेंगू मच्छर से मुकाबला करने के लिए लाहौर में मछलियों की फोर्स तैयार, जो मुख्तलिफ इलाकों में फैला दी गई और लोगों को भी मुफ्त मुहैया की जाएंगी। जितने हमारे ओपन वाटर्स हैं उन सब में ना तो केमिकल हम डाल सकते हैं, ना मैकेनिकली वो पानी सारा रिमूव किया जा सकता है। वाहद ये जरिया ही काबिल अमल है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए मछलियों की एक फोर्स तैयार कर ली है जो अब डेंगू मच्छर का खात्मा करेगा, जो 2011 से अब तक एक मुश्किल बन चुका था हमारे लिए। तो फिशरी डिपार्टमेंट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ डॉक्टर अंसर महमूद चट्टा साहब हमें बताएंगे कि मछलियों की ये फोर्स कौन सी है, किस तरह से इस डेंगू मच्छर का खात्मा करती है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये मछली, जिसको तलापिया ब्रीड कहा जाता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुकूमत की जानिब से बांटी जा रही है। अगर आपके कुर्ब जवार में कोई ऐसी जगह जहाँ खड़ा पानी है और डेंगू का खदशा है तो वहाँ आके ये लार्वा चेक करेंगे। अगर लार्वा पाया गया तो जनाब ये फोर्स तैयार करके वहाँ छोड़ी जाएगी जो डेंगू मच्छर का खात्मा करेगी। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि वो किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं और किस तरह से फोर्स तैयार हो रही है। डॉक्टर साहब, 2011 से लेकर अब तक बड़ा मसला रहा हमारा तो ये डेंगू का, लेकिन उसमें कितना हद तक ये मावन साबित हो सकता है, ये आपका जो प्रोजेक्ट है, जितनी भी ये फ़िश स्पीशीज़ हैं, स्पेशली आपकी तलापिया और बाकी जो, कि कितना मददगार है डेंगू के खात्मे के लिए? 2011 से ही फिशरीज डिपार्टमेंट जो है पूरा एक्टिवली इन्वॉल्व है डेंगू कंट्रोल में। इसमें बाकायदा हमें रूल्स ऑफ बिज़नेस में ये हमें काम सौंप दिया गया है। अच्छा। जो डेंगू का कंट्रोल है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आप इसे कहते हैं कि 3 तरीक़ों से किया जा रहा है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब यह है कि एक जानवर का दूसरे जानवर से कंट्रोल, हयातियाती कह लें कंट्रोल, तो ये सबसे बेस्ट और सबसे कम खर्च भी और सबसे सेफ तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे इफेक्टिव तरीका है कि आपने कुछ नहीं करना, मछली डालनी है, मछली ने मच्छर खा लेना है। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मच्छर का लार्वा और प्यूपा 2 स्टेजेस हैं, उन्होंने पानी में ही होना है और पानी के बगैर वो नहीं रह सकती। ठीक है जी। तो जितने हमारे ओपन वाटर्स हैं, बड़े जो जौहड़ हैं पूरे पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में, पार्क्स हैं, झीलें हैं, सारा साल जहाँ पे पानी खड़ा होता है, या बारिशों के मौसम में सीजनल हमारे कोई ऐसे पानी हैं जहाँ पे बारिशों में जो है वो पानी खड़ा हो जाता है, तो उन सब में ना तो केमिकल हम डाल सकते हैं, ना मैकेनिकली वो पानी सारा रिमूव किया जा सकता है। तो उसमें वाहद ये ज़रिया ही काबिल अमल है और ये सबसे कंट्रोल तरीका, कंट्रोल भी इसका बहुत अच्छा है कि आप मछली तलापिया जैसे आपने कहा वो हमने खुद से उस पर रिसर्च करके उसको लेके आए। अदरवाइज़ तो ये और कौन कौन सी स्पीशीज़ है? अदरवाइज़ जो मेन इसकी मछली है उसका गंबूसिया नाम है। अच्छा। उसको कहते ही मॉस्किटो फिश हैं। जो शुरू में श्रीलंकन हमारे पास 2012 में आए थे तो उन्होंने हमें उसी का बताया था। मॉस्किटो फिश तो वो तो बच्चे भी और बाकी सारी मछलियाँ, हाँ जी, तो वो मॉस्किटो फिश डेफिनेटली वो हमने उस पर रिसर्च भी की, काम भी किया, लेकिन वो मच्छर के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन वो उसका नुकसान ये था कि वो हमारे अपने अंडे बच्चे जो मछलियों के पानी में मौजूद हैं, दूसरी मछलियाँ, दूसरी लाइफ पानी की, उसको ख़त्म कर देती है। दायब में हम ये सारे फॉर्म्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो आपकी एक फोर्स तैयार हो रही है डेंगू के खिलाफ। हाँ जी, ये इसका आप कह लें कि 2 वे है। एक तो ये फूड के तौर पे बच्चा मछली यहाँ पे पैदा होता है जो फ़िश फार्मर्स हज़रात को दिया जाता है, और फूड की कमी पे, प्रोटीन की कमी में अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश फार्मिंग जो है एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। और इसके अलावा ये हमारी एक इकानमी है, बढ़ती हुई ग्रोइंग इकानमी है मुल्क की। और अगर हम एक स्टेज पे एक्सपोर्ट करने लग जाएँ तो ये हमें फॉरेन एक्सचेंज देगी फ़िशरीज़। एक तो इसका ये एक साइड है बहुत बेनिफिशियल, और दूसरा डेफिनेटली ये जो हमारे पे कैलेमिटी आ गई थी डेंगू की, और इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने बड़ी एक्टिवली इस पे पार्टिसिपेट किया और बड़े अच्छे तरीके से हम अपना रोल अदा कर रहे हैं इसको डेंगू कंट्रोल में। अच्छा, ये एक तो मॉस्किटो फिश होगी, तलापिया होगी, और कौन कौन सी स्पीशीज़ है जो ग्राउंड लेवल पे लोकल, क्योंकि तलापिया तो अब एक किस्म की लोकल ही हो चुकी है क्योंकि काफ़ी अर्से से फार्मिंग हो रही है स्पेशली इन पंजाब, और कौन कौन सी स्पीशीज़ है जिससे ये हम स्पेशली
डेंगू के खिलाफ जो है इसको तैयार कर सकते हैं? अच्छा, नहीं, मेन तलापिया ही यूज़ की जा रही है, लेकिन जहाँ पे कहीं हम देखते हैं कि घास है, मछली ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, तो वहाँ एक ग्रास कार मछली है जो बिल्कुल लार्वे भी खाती है, लेकिन वो घास खा जाती है। घास खाने से पानी का वो जो पौधा पानी में होगा उसको खाएगी, तो मछली को मूव करने में तलापिया को और दूसरी मछलियों को आसानी रहेगी। छोटे जब मछली का छोटा बच्चा पैदा होता है वो तो सारे ही लार्वा खाते हैं, सारे ही खा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी होती हैं तो उसमें कुछ फिर हर्बीवोर मछलियाँ हो जाती हैं जो गोश्तखोर नहीं होती, तो वो इस तरह नहीं खाती। कितने तो तलापिया सबसे परसेंट हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव है कि अगर मुख्तलिफ जगहों पर इसको तलापिया को या इन मछलियों को छोड़ा जाए एक फोर्स के तौर पर कि डेंगू के खिलाफ लड़ना है, तो कितना, अब ये मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास एक झील है, तालाब है, इसमें कितनी परसेंटेज है कि इसमें लार्वा नहीं होगा? सर इसमें 100% लार्वा नहीं होगा, 100% कंट्रोल है। ओपन वाटर्स में तो मछली जहाँ पे है वहाँ पे दुश्मन है ना, दुश्मन है मछली, उसका मुझे खाना है, तो वहाँ पे तो 100% कंट्रोल है ना। डॉक्टर साहब, पंजाब के कितने ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आपने इन मछलियों को छोड़ा है डेंगू के खिलाफ? जी, पंजाब में हमने चूँकि साल हर साल से सर्वे करते आ रहे हैं, हर साल सर्वे करते हैं और डेली बेसिस पे इस पे काम जारी होता है, तो हमारे तकरीबन 9000 वाटर बॉडीज़ हैं जो बारिशें जिस साल ज़्यादा हो जाते हैं, जिस साल थोड़ी कम हो थोड़े कम रह जाते हैं, क्योंकि कुछ पानी सारा साल जैसे जौहर और पार्क में और झीलें हैं, और कुछ पानी ऐसे हैं जो बारिशों के साथ सीजनल जो है वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। तो कुल 9000 के करीब वाटर बॉडीज़ हैं, और उसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि कितना बच्चा मछली इफेक्टिव हो सकता है। तो सालाना 23 लाख बच्चा हमने टारगेट रखा हुआ है। तलापिया जो है वो 23 लाख छोड़ते हैं पूरे उन पानियों में हर साल। इस साल भी हम 10 लाख के करीब अब तक छोड़ चुके हैं, और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे सारे उनका सर्वे डेली बुनियादों पे सर्वे हो रहा होता है, और उसमें लार्वा चेक करते हैं। जहाँ लार्वा नज़र आया बच्चा डाल दिया, फिर चेक किया, फिर जब समझा कि कमी होने लगी या लार्वा नज़र आने लगा फिर बच्चा डाल दिया। तो इस तरह मुसलसल हर ज़िला लेवल पे एक टीम काम कर रही है, और बड़े जो शहर हैं ख़ुसूसन लाहौर है जैसे, इसके 9 टाउन हैं, तो 9 हमारी अलग अलग टीमें हैं हर टाउन के लिए, जो ये सर्वे और मैनेजमेंट भी करती हैं, और जहाँ ज़रूरत महसूस करती हैं बच्चा डालती हैं, तलापिया डालती हैं डेंगू को कंट्रोल। तो इसका मतलब है अगर आपके मज़ाफ़ात में करब जवार में तलापिया का एक फार्म है या ओपन ऐसी जगह जहाँ तलापिया है, तो वहाँ टेंशन फ्री हो जाए वहाँ के लोग कि वहाँ डेंगू शेंगू नहीं आने वाला। डेफिनेटली। अब ये देखने वाले अब ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे घर के करीब एक तालाब है, ये खड़ा पानी है, हम वहाँ पर मछली डाल लेते हैं, अब वो ख़रीदनी पड़ेगी, मुफ्त देंगे? नहीं, महकमे ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे वज़ीर आला से साहब से मुफ्त जो है वो उनसे सेंक्शन करवाया हुआ है कि बच्चा मछली तलापिया का जो है ख़ुसूसन डेंगू के लिए हम मुफ्त डाल के देते हैं। अच्छा। और अगर कहीं पे किसी को कोई शक है, कोई मसला है, तो वो हेल्पलाइन है महकमा की, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। डेंगू सेल का नंबर भी वहाँ पे अवेलेबल है, डेंगू सेल हमने डिपार्टमेंट का बना हुआ है, तो वो वहाँ पे कॉल करके उसको हमारी टीम विज़िट करके, और अगर ज़रूरत हुई तो हम बच्चा डालते हैं। यानी कि उस पॉइंट की निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर डेंगू का खतरा है और खड़ा पानी भी है, बजाय इसके उस पानी को हटाया जाए उसमें मछली डाल दें। बस इतना पानी होना चाहिए कि उसमें मछली रह सके। 3 से 4 फुट तकरीबन इतना चाहिए होता है। तलापिया के लिए फुट प्लस भी हो तो चल सकता है, फुट 1.5 फुट पानी भी हो तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी चल सकता है। लोग घर में भी पाल सकते हैं तलापिया। ज़ाहिर है अब इसका तो अब बायोफ्लॉक एक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका यूनिट घरों में लगा सकते हैं। तो यानी कि बायोफ्लॉक भी चूंकि ऊपर से तो ओपन होता है, खड़ा हुआ पानी होता है, तो उसमें भी अगर सराउंडिंग में कोई मच्छर की कोई टेंशन नहीं है? नहीं जी, उसमें तो खैर वो हज़ारों में मछलियाँ पड़ी हैं छोटे से टैंक में, वो कहाँ मच्छर आने देंगे। अच्छा, अभी इसमें भी ये क्या कौन सी ब्रीड है, ये तलापिया ही है? इसमें जो है वो गोश्तखोर मछली है, रहू और मुराखी वगैरह का बच्चा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फार्मर्स हज़रात बच्चा भी लेके साथ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तलापिया मछली है जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, इसके बारे में मुझे ये बताएं कि ये छोटा बच्चा जो है सिर्फ वही इस लार्वा को खाता है, या जो बड़ी जो अडल्ट्स होती हैं वो भी लार्वा वगैरह खाती हैं, किस तरह से? तलापिया तो हर स्टेज पे खाती है, हर स्टेज पे खाती है। बाकी मछलियाँ जो हैं उनका छोटा जब बच्चा होता है तो वो खा सकता है लार्वा। बड़ी जो हैं उनमें फिर उसकी कुछ गोश्तखोर होती हैं, कुछ सब्ज़ी खोर होती हैं, तो गोश्तखोर तो सारी खाती हैं, तो सब्ज़ी खोर में भी, और कुछ ऐसी नस्लें हैं जो दोनों चीज़ें खाती हैं, तो वो इफेक्टिव हैं इसमें लार्वा खाने में भी। मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि इस वक्त लाहौर कितने % कवर हो चुका है? नहीं, लाहौर सारा कवर है, लाहौर सारा कवर है अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह जहाँ जैसे हॉटस्पॉट खड़े हैं, जहाँ भी पानी, जहाँ मछली रह सकती है वहाँ मछली डाली हुई है। मछली डाली हुई। लाहौर के लोग महफूज हैं, बल्कि पूरा पंजाब कवर है।
लेकिन आजकल चूँकि मौसम है तो लोगों को चाहिए कि खुद से ज़्यादा परहेज़ करें, अपने घरों में पानी एक दिन से ज़्यादा ना इकट्ठा करें, और जहाँ भी कूलर तो अब वैसे ज़रूरत नहीं रही, कूलर ख़त्म कर दें, कूलर में जो एयर कूलर अगर वो उसमें रुका पानी है तो उसे उंडेल दें। टायरों का पहले गवर्नमेंट तो बल्कि पर्चे काटती है अगर कोई कहीं पे ऐसा मिल जाता है, तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अलहमदिल्ला बेहतरीन इस पर काम कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो आपकी बात समझा हूँ इसका मतलब ये है कि जो मैस लेवल पे आप लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया, जहाँ बड़ी तादाद में खड़ा पानी है, झीलें हैं या सरकारी जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के जो लोग कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा खतरा है। नहीं, खतरा मैं इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि इंसान है ना जी, एरर का हर वक्त होता है, अदरवाइज बाकी डिपार्टमेंट्स भी उतने तेज़ी से, उतने इफेक्टिवली, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट खसूसन और बाकी भी जो टीमें बनी हुई हैं वो मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, तो सारे अपनी अपनी जगह पे 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और एक ज़बरदस्त रिसर्च जो कि आप तक पहुंचानी भी थी, और मेरे ख्याल से ये बड़ी नादिर मौका है आप सबके लिए भी कि अगर आपके गुरब जवार में कोई ऐसा स्पॉट है जहाँ पर ख़दशा है डेंगू वायरस का या उसके लार्वे का, तो हेल्पलाइन पे कॉल करें, फ्री में आपको मछली मिलेगी, वहाँ पर रखें, मछली भी पलेगी और डेंगू भी मरेगा। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।